नथिया गली सब डिवीजन की बड़ी करप्शन सामने आ गई। नथिया गली सब डिवीजन वापटा की कारस्तानिया औरंगजेब पर बिजली चोरी की झूठी रिपोर्ट बनाने का मामला बेबुनियाद। एसडीओ के पास अगर बिजली चोरी की एफआईआर या वीडियो मौजूद है तो सामने लाए। नथिया गली सब डिवीजन वापटा का गरीब आवाम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर झूठी रिपोर्ट बनाने का मामला झूठा और बेबुनियाद साबित हो गया। वापटा के खिलाफ जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। एसडीओ की छुट्टी करवाकर काबिल एतमाद एसडीओ को लाया जाए ताकि गरीब आवाम को इंसाफ मिल सके। मीडिया असल हकायक सामने ले आया। सजाद हुसैन डिप्टी ब्यूरो चीफ की तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पहले औरंगजेब ने वापटा के खिलाफ नेपरा को दरख्वास्त फाइल करवाई कि हमारे बिल बगैर वजह से मुसलसल ज्यादा भेजे जा रहे हैं, वापटा वाले करप्शन कर रहे हैं और हमारे बिल यूनिट के मुताबिक नहीं भेजे जा रहे। औरंगजेब को वापटा की करप्शन सामने लाना महंगा पड़ गया। एसडीओ ने नेपरा को बिजली चोरी के इल्जाम और झूठी रिपोर्ट बनाकर भेज दी। इस मौके पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सजाद हुसैन मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि असल हकीकत क्या है। जी सजाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त बिल्कुल सी मौजूद हूँ जगह पे जहाँ पे एक वापडा के ख़िलाफ़ कंप्लेन दायर हुई है कि यहाँ पे इस घर में बिजली चोरी हो रही है। तो मैं उस घर में आया हुआ हूँ और उस घर के अफराद मेरे पास बैठे हुए हैं, भाईजान बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनके जो औरंगज़ेब साहब हैं वो अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो भिजवाए हैं और मुझे उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ ये कहा है जी कि हमारे घर में कोई बिजली चोरी नहीं हो रही और जो मीटर वापडा के एहलकार जहाँ पे लगा के गए थे, पहले जहाँ लगा हुआ था वो भी वापडा के एहलकारों ने लगाया था, जहाँ पे उन्होंने एलिगेशन लगाया ये जी कि यहाँ पे बिजली चोरी होती है और अब जब हम रीडिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ताला लगा होता है। तो ये पहली बात तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये आपको बिल दिखा रहे हैं कि ये जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है ये बिल्कुल झूठ है। ये पूरे साल के बिल है। अब ये मेरे हाथ में जो बिल पकड़ा हुआ है वो 5 जनवरी 2023 का है। इसी तरह ये सारे पूरे साल के बिल हैं। अगर ये देख ले और ये सारे बिल जमा हुए हैं। अगर ये बिल जमा नहीं होते या ताला नहीं है तो पहली बात यह कि रीडिंग कैसे हुई। ये बिल सारे जमा हुए हैं। ये गोल सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये गोल सर्कल लगाते हैं नेशनल बैंक के जो क्लर्क जमा करते हैं वो लगाते हैं, या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं, जहाँ पे भी आप जमा कराएं ये इसी पैसा पे बिल जमा करवाएं। ये देखिए ये बिल सारे जमा हुए हैं, कोई बिल ड्यू नहीं है। जहाँ तक इन्होंने बिल भेजे उस बंदे ने जमा करवाए हैं और ये बिल कोई ड्यू नहीं है। और फिर ऊपर से एलिगेशन ये लगाया जी कि इस घर में बिजली चोरी होती है। तो भाई मेरे बिजली अगर चोरी होती है तो आपके मीटर रीडर जो रीडिंग करने के लिए आए थे, जिनकी बुनियाद पे ये बिल बने हैं, ये बिल आपने भेजे हैं, वो किस बुनियाद पे भेजे हैं? तो फिर वो मीटर रीडर क्या कर रहे थे जिन्होंने यहाँ पे ये एलिगेशन लगाया जी कि बिजली चोरी होती है? तो उस टाइम उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? पहला सवाल यहाँ पे मेरा ये बनता है कि ये मीटर रीडर ने उस टाइम जाके ऑफिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? और पहला सवाल ये है जी कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया अगर बिजली चोरी हो रही थी? ये एक शरीफ बंदे को तंग करने की कोशिश है और उस पर एक खामखा उसको बदनाम करने की कोशिश है। और उस बंदे की बहादुरी देखें, उस बंदे की बहादुरी देखें कि वो खुद नेपरा में गया है। खुद नेपरा में जाके उसने अपने एलिगेशन के ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन लिखी है। ये एप्लीकेशन उसने वापडा के ख़िलाफ़ लिखी है कि यार मुझे इसका जवाब दिया जाए कि बिजली कहाँ से चोरी हुई और किस बंदे ने चोरी की है। ये एक इस बंदे के साथ ही नहीं, इस आदमी के साथ ही नहीं, इस घराने के साथ ही जुल्म नहीं हुआ। ये कई घर ऐसे होंगे जिनके साथ ये जुल्म किया गया है, जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया ये महकमा इसका जवाबदेह है। और वो नैब और एंटी करप्शन के महकमे का काम है उनसे पूछना कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं, ये किस नज़रिए के, किस कानून के तहत आपने एलिगेशन लगाए। और दूसरे मज़े की बात मैं आपको एक और बता दूं कि एक पाकिस्तान में 2 कानून हैं। KPK एम्प्लॉइज़ के लिए कानून अलग है और पंजाब में जो बेचारा अपनी खिदमत महकमे वापडा के लिए देता रहा है उसके लिए कानून अलग है। अब ये जो बंदा जिसके नाम पे मीटर है परवेज़, ये 25-27 साल वापडा का ड्राइवर रहा है, वापडा के महकमे में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा है। ड्यूटी क्योंकि वो लाहौर कर रहा था, लाहौर से रिटायर हुआ, घर आया, उसकी डेथ भी हो गई, अल्लाह उनका वो जान अच्छा करे।
कब्र के अजाब से बचाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक अच्छे खुश अखलाक और खुश सीरत इंसान थे। तो उनके घर का बिल जो है वो ये आ रहे हैं। बिल भी देखें, औरंगज़ेब के नाम पे नहीं है मीटर, 460 रुपये। जबकि यहाँ के जो मुलाजमीन हैं KPK के और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के और वापडा डिवीज़न के जो मुलाजमीन हैं उनका बिल 10 रुपये, 6 रुपये, बाकी पहुँच जो जितना भी है वो आवाम पे डाला जा रहा है। आवाम को किस चीज़ की, किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? हीटर देखे तो वापडा मुलाजमीन के घर पे लगे हुए हैं, कुंडे देखे तो वापडा मुलाजमीन के घर पे लगे हुए। गैर कानूनी जितने भी काम है वो वापडा मुलाजमीन कर रहे हैं। जो हाजिर सर्विस हैं चाहे वो रिटायर्ड है, सारे जितने भी काम देखें तो वो उनका मुद्दा सारा आवाम पे डाला जा रहा है। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? आया महकमा वापडा के पास कोई जवाब है इसका कि इलीगल काम आप लोग करें तो सज़ा भुगते आवाम, गैर कानूनी एसेट्स आप बनाएं और सज़ा भुगते आवाम। आवाम के पैसों से आप गैर कानूनी असासे बना रहे हैं। ना तो इसमें नैब बोल रही है, ना एंटी करप्शन बोल रही है, ना महकमा खुद कोई कार्रवाई कर रहा है कि आया हमारे नाक तले हमारे मुलाजमीन क्या कर रहे हैं, इतनी जायदाद इतनी एसेट्स कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं ये? इस सवाल का जवाब कौन देगा?